ये खुला आसमान, सुबह की पहली धूप, पेड़ों से आती ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज। कुदरत के ये नज़ारे सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देते, बल्कि शरीर की पूरी लय संभालते हैं। और इसी लय से जुड़ी है हमारी दिल की सेहत। जी हाँ, कभी सूरज के साथ जागना, समय पर खाना और रात को चैन की नींद लेना हमारी आदत थी। लेकिन अब देखिए, अब देर रात तक स्क्रीन देखना, बंद कमरों की हवा, 24 घंटे की भागदौड़ ने हमारी जैविक घड़ी बिगाड़ के रख दी। जबकि यही जैविक घड़ी नींद से लेकर भूख, पाचन, हार्मोन्स और शरीर की एनर्जी तक सब कुछ कंट्रोल करती है। सुबह की रोशनी शरीर को एक्टिव करती है, रात का अंधेरा नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन जब यह तालमेल टूटता है तो तनाव, मोटापा और डायबिटीज बढ़ते हैं और इन तीनों का सीधा असर दिल पर पड़ता है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी की शुरुआत होती है। लेकिन संकट सिर्फ हमारी दिनचर्या तक सीमित नहीं है, हमारी हवा भी दिल पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, और CSC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रदूषण से होने वाले मौतों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 25% हो गई है। बाहरी हवा में मौजूद PM 2.5 से होने वाली मौतों में एक दशक के भीतर ही 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी चेतावनी युवाओं के लिए है। 15 से 29 साल की उम्र में दर्ज बीमारियों में करीब 2% मामले दिल की बीमारियों के हैं। यानी अमित, दिल को मजबूत रखना है तो सिर्फ दवा नहीं, दिनचर्या भी बदलना होगा। सुबह की धूप, शुद्ध हवा, सही भोजन, पूरी नींद, योग और प्राणायाम। कुदरत से जुड़ने की हर छोटी कोशिश दिल को बड़ी राहत दे सकती है। और इसी के साथ हमारे साथ स्वामी रामदेव जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, मैं आज अकेला ही नहीं जुड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर, आगे पीछे छोटे बड़े योगी और योगिनियों की पूरी टीम जुड़ी है। अब इन बच्चों को तो कभी भी ज़िंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, BP, शुगर, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग नहीं होंगे। आजकल तो बचपन से ही रोगों ने इंसान को घेर लिया है। मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, लीवर किडनी फेलियर से लेकर के छोटे छोटे बच्चों को हार्ट में छेद है, हार्ट इलाज हो रहा है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन है और पेसमेकर लगाने की नौबत आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को, 15, 20, 25 साल के बच्चों को मैंने देखा, बोले स्वामी जी इनको बोल दिया पेसमेकर लगाओ, इसका इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया। 35-40 साल में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो यहाँ दाएं बाएं आप हमारे देख रहे हो बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, और उनका ये जो पूरा योग में उनको ढाल दिया। हमने कहा था अब इन छुट्टियों में इंडिया TV पर अपने बच्चों को बिठाना और उनको योगी बनाना है। तो आज हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत की है। यह हार्ट के लिए बहुत ही सहज, बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस है। बाकी तो एडवांस योग मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं, बाईं ओर देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं। कहाँ कहाँ हनुमान आसन से लेकर के और अलग अलग आसनों का पूरा एक निरंतर प्रवाहमान है। तो एक तो हार्ट के लिए अभ्यास सहजतापूर्वक हमारे साथ साथ करना, एक तरफ सहज योग, दूसरी तरफ एडवांस योग का ये पूरा अभ्यास क्रम यहाँ से चल रहा है। ऐसे करें और फिर कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, इतना तो शरीर में हलचल रहनी चाहिए। और जो कर सके उनसे हम हर दिन कम से कम 2, 5, 10 बार सूर्य नमस्कार करने के लिए भी कहते हैं। अब ये बच्चे तो हमारे ज़्यादा ही निपुण हैं, तो ऐसे अपने बच्चों को आप भी प्रेरणा देना, जैसे हम यहाँ पर इन बच्चों को योग की प्रेरणा दे करके इनको योगी बना रहे हैं, निरोगी बना रहे हैं, उपयोगी बना रहे हैं। अब हमारा संकल्प है, इंडिया TV का ये अभियान है कि देश में किसी को भी असमय में हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। वक्त आने पर तो सब कुछ संसार से जाना है, लेकिन
कोई बेमौत नहीं मरना चाहिए। कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए रोज एक तो हमारे साथ ये पावर योग और कुछ नहीं तो भुजंग आसन अवश्य करें। ये हमारे बच्चे तो सभी 100 बार करते हैं। ये भुजंग आसन, 2 आसन भी ठीक से कर लेना, एक भुजंग आसन ये और दूसरा गोमुखासन, तो जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर हम ये रखा हुआ ना मेरे बाएं तरफ बाएं, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं, अर्जुन अरिष्ट पिलाते हैं, अर्जुन घनवटी खिलाते हैं, कार्डियोग्रिट हृदयामृत और कोलेस्ट्रोल केयर, और सबसे अच्छा तो लौकी का जूस, लहसुन आदि का प्रयोग कराते हैं। न कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, न टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम होगी, न इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा कार्डियोग्रिट हृदयामृत से। तो हमने 15, 20, 25 तक जिनका था उनका 60-65 तक कर दिया। अभी लहसुन कितना अच्छा है, इसको गाय के घी में, गाय के मक्खन में भून करके रख लेते हैं और खाली पेट खाने से जहाँ वात दोष, कफ दोष दूर होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, वो हृदय के लिए रामबाण है, पूरे अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो डालता है। तो ये चाहे लहसुन का प्रयोग है, चाहे गोधन का प्रयोग है, गोधन अर्क का खाली पेट, ये अंदर से शरीर की धुलाई कर देते हैं। तो 100 बार तक ऐसे भुजंगासन करवा देते हैं और फिर जो पूरा कर सके और उसे साधारण दंड भी कराते हैं ऐसे। ये हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से करते हैं। ये तो आज एडवांस योग में ही पूरे जबरदस्त तरीके से लगे पूरे जोर से। तो ये है योग की हमारी शाश्वत परंपरा। छोटे छोटे बच्चे, बेटे और बेटियां घनघोर तरीके से जुटे पड़े हैं। मैं तो यही दिन देखना चाहता हूँ। अभी इंटरनेशनल योग डे भी करीब आ रहा है। सब योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जागृत करें और ब्रह्म के साथ जुड़ जाएं। यह है पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और ब्रह्म के साथ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, कनेक्टिविटी विद डिवाइन, ये योग है। तो एक चरण तो ये हो गया गोमुखासन हार्ट के लिए, और दूसरा चरण तो इधर बच्चे कर ही रहे। देखो जी स्वामी जी, इसी के साथ एक विषय भी ले लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है CSE की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल के जो युवा हैं उनमें दर्ज होने वाली बीमारियों में करीब 2% यानी कि 2% मामले दिल की बीमारियों के हैं। जिस उम्र में शरीर सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, उसी उम्र में हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्या खराब खान पान, देर रात तक जागना, फ़ोन चलाना, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है? हाँ, यही है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी मूल प्रकृति से दूर हो रहे, ये डिजिटल वर्ल्ड और पूरा का पूरा ये आभासिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया, और इस पूरे आभासिक दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में, इस भौतिकवाद की चकाचौंध में, क्षणिक भौतिक उन्माद में, प्रमाद में, अलग अलग प्रकार की असावधानियों में, ऐसी गफलत में हम उलझ गए। तो इसलिए हम कह रहे थे केवल 2 आसन भी ठीक से कर लेने, एक भुजंग आसन और एक गोमुखासन, तो भी, और कम से कम 2 प्राणायाम, एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम, तो ही जीवन रूपांतरित हो जाएगा। जी।